नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। आपके साथ मैं हूं अंकिता। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग में रूस यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। ये बैठक वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के चौथे सत्र से पहले हुई। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने बाइडेन को जानकारी दी कि युद्ध के बीच उनकी रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ कई बार फोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमीर जेलेंस्की से सीधे बातचीत का सुझाव दिया। रूस यूक्रेन युद्ध मामले में भारत तटस्थ रहा है और इसे लेकर भारत, रूस और अमेरिका दोनों में से किसी एक खेमे में शामिल होने से बचता रहा। बैठक की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। उन्होंने शुरुआत में ही रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। बाइडेन बोले कि भारत और अमेरिका ने कई ग्लोबल चुनौतियों का साथ मिलकर सामना किया है। दोनों देशों ने कोविड के हालातों में एक दूसरे की मदद की है। रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों का सहयोग बढ़ा है। जवाब में पीएम मोदी ने बाइडेन को पूरी स्थिति से अवगत कराया। पीएम मोदी ने कहा कि आपसे मिलना हमेशा खुशी का विषय होता है। आपके 2 मंत्री और राजदूत यहां पर मौजूद हैं। हम वैश्विक संकटों, कोविड महामारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियों पर मिलकर काम कर रहे हैं। हम रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लगातार परामर्श और संवाद भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लगातार मजबूत और घनिष्ठ बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी की रिमांड कोर्ट ने 16 अप्रैल तक बढ़ा दी है। एटीएस को मुर्तजा से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब 5 दिन की दोबारा कस्टडी मिलने के बाद एक बार फिर से उसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। अभी तक की पूछताछ में मुर्तजा अब्बासी की टेरर कनेक्शन के सबूत मिले हैं। उसने पूछताछ में बताया है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इसी वजह से उसने 3 अप्रैल को पीएसी के जवानों पर जानलेवा हमला किया था। आपको बता दें कि 7 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद एटीएस ने सोमवार को उसे भारी सुरक्षा के बीच गोरखपुर कोर्ट में पेश किया था। एटीएस ने कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट में पेशी के दौरान एटीएस की तरफ से दी गई दलील में कहा गया कि अभी मुर्तजा से कई बिंदुओं पर पूछताछ बाकी है। एटीएस की दलील थी कि मुर्तजा के टेरर कनेक्शन, इंटरनेशनल संस्थाओं से उसके कनेक्शन, लैपटॉप में मिले सीरिया के वीडियो और अन्य सुरागों के बारे में पूरी जानकारी सामने लाने के लिए और पूछताछ की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने एटीएस की अर्जी स्वीकार करते हुए 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी। अब एटीएस एक बार फिर से उसे लखनऊ लाकर पूछताछ करेगी। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत रोपवे हादसे में आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2000 फीट की ऊंचाई पर अभी भी 3 ट्रॉलियां फंसी हुई हैं। इन ट्रॉलियों तक सेना के जवान पहुंच गए हैं और लोगों को निकाले जाने का काम जारी है। जानकारी के मुताबिक आज 6 और लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि 8 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इंचार्ज का कहना है कि हम लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। अब कुछ ही लोग ऊपर रह गए हैं। उम्मीद है कि दोपहर तक सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की तरफ से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान से सोमवार को करीब 33 लोगों को बचाया जा सका था। इसी रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। हालांकि देर रात अंधेरा होने की वजह से अभियान रोक दिया गया था। इसकी वजह से ऊपर फंसे लोगों के पास खाने पानी का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था। पहाड़ पर फंसे लोगों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सोमवार शाम को हेलीकॉप्टर से फिसल जाने के कारण एक व्यक्ति 1500 फीट नीचे खाई में गिर गया था। हादसे में कुल 12 लोग घायल हुए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब विधान परिषद में भी तेजी से बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें कि स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र की विधान परिषद की 9 सीटें बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी। 27 सीटों के लिए हुई मतगणना में भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर से बीजेपी के ब्रजेश सिंह, रायबरेली से बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह और बहराइच से डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी चुनाव जीत चुकी हैं। वाराणसी, चंदौली, भदोही सीट से जेल में बंद ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह चुनाव जीत गई हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां बीजेपी उम्मीदवार सुदामा पटेल तीसरे नंबर पर रहे। देवरिया से बीजेपी के रतनपाल सिंह और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह की जीत हो गई है। समाजवादी पार्टी अभी तक किसी सीट पर आगे नजर नहीं आ रही है। लखनऊ से पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील साजन भी चुनाव हार गए हैं। इस सीट से बीजेपी के रामचंद्र प्रधान को जीत मिली है।
यूपी के मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, झांसी, आगरा, मेरठ और सहारनपुर में आज वोटों की गिनती हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से शिष्टाचार की। मंगलवार की शाम मान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीट पर जीत दर्ज की है। सीएम बनने के बाद मान ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें एक व्यक्ति एक पेंशन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर, निजी स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने देना जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो पंजाब से जल्द ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान भी संभव है। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 300 नए कॉलेजों को सरकार की तरफ से मान्यता मिल गई है। इस फैसले के बाद अब 300 नए नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजों में इस साल से दाखिले शुरू हो जाएंगे। इन कॉलेजों की जरूरी मानकों की जांच के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन्हें मान्यता दी है। अब इसी शैक्षणिक सत्र से यहां दाखिले शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से बीते 2 साल से प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज नहीं खोल पाए थे। इस दौरान नए कॉलेज खोलने के लिए लगातार आवेदन आ रहे थे। 2 साल के दौरान 1160 कॉलेजों ने आवेदन किया था। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीमें बनाकर कॉलेजों के मानकों को परखने का सिलसिला शुरू किया। अकेले लखनऊ में करीब 30 नए कॉलेज खुल गए हैं और इन कॉलेजों में नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजों में करीब 8 से 10 तरह के कोर्स को मान्यता दी गई है। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रामनवमी के दिन छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और हिंसा के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर लिया है। दोषी छात्रों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की मदद ले रही है और वीडियो की गहन जांच में जुट गई है। वीडियो में दिख रहे छात्रों की पहचान करने के लिए पुलिस ने जेएनयू के प्रशासन से मदद मांगी है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उधर जेएनयू प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि नॉनवेज खाने को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि नॉनवेज खाने की वजह से नहीं बल्कि पूजा का विरोध किए जाने की वजह से विवाद और हिंसा की घटना हुई। केंद्र ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से सवाल किया है कि सिर्फ एक छात्रावास में घटना क्यों घटी है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन पूजा करने और हॉस्टल के मेस में नॉनवेज खाना परोसने को लेकर 2 छात्र संगठनों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हो गए। पूरा मामला जेएनयू के कावेरी छात्रावास में हुआ था। पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ अच्छे संबंध तभी होंगे जब कश्मीर मुद्दे का समाधान हो सकेगा, क्योंकि कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सियासत में उठापटक के बीच सोमवार को शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं। नेशनल असेंबली में कुल 174 वोट मिले हैं। नेशनल असेंबली में नए पीएम के चुनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद सामूहिक इस्तीफा देंगे। इसका कई सांसदों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें। दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में 3 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। एक सप्ताह पहले तक जहां दिल्ली में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट 1% से कम थी, तो वहीं सोमवार को ये बढ़कर 2.7% हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में परीक्षण किए गए केवल 5079 सैंपल्स में से दिल्ली में कोरोना वायरस के 137 नए केस सामने आए हैं। जानकारों का कहना है कि जब तक अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी है, तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। दिल्ली सरकार द्वारा साझा किए गए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार वर्तमान में कुल 9745 बेड में से केवल 47 बेड पर ही कोरोना के मरीज हैं। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में कोरोना के 601 सक्रिय मामले हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इसमें से 447 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। भारत ने मंगलवार को एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है। हेलिना मिसाइल का टेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर द्वारा लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट पर काम करती है। इसका मतलब है कि इसको लॉन्च करने के बाद में भूल जाओ, क्योंकि ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम पर काम करती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने एक सिमुलेटेड टैंक पर अचूक निशाना लगाया।
बताया। इस मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले इस मिसाइल का सफल परीक्षण राजस्थान के टेस्ट पोखरण फायरिंग रेंज में भी किया जा चुका है। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि भारत के पास एक और एंटी टैंक मिसाइल है जिसका नाम है नाग। ये दोनों ही मिसाइल हेलीकॉप्टर से दागी जा सकती हैं और दोनों की रेंज 7 किलोमीटर है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और सेना ने मिलकर इस टेस्ट को अंजाम दिया है। हेलिना की विशेषता है कि इसे किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। ये मिसाइल रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है और दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़ा सकती है। ये 2 तरह से दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने में सक्षम है। और इसी के साथ बिग हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।